जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए, ठीक है। कुछ सरकार अन्याय रोके ना, जिसे जनता के बीच में जाए, जन समर्थन से आए जिसको, और जो वहाँ पार्लियामेंट में जाके फिर मेरे बराबर होकर बात करे मुझसे कोई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूँ। यहाँ की तो घटना भी नहीं है मुजफ्फरनगर की, घटना तो मेरठ की है। क्या सरकार नहीं चाहती कश्यप समाज के लोगों को न्याय मिले? मैं सोनू कश्यप, एक ऐसी दुखियारी माँ जिसके आंसू नहीं सूख रहे हैं, जो एक बहन जिसको मैंने चिल्लाते हुए सुना कल, जो रो रही है, जिनके घर का कमाने वाले को जला के मार दिया, उस परिवार को मिलने, उनके दुख को सुनने, उनको ये विश्वास दिलाने कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये इतना सा काम करने जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूँ कि मैं अगर किसी दलित पिछड़े मुसलमान की हत्या कर दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, तो मैं उनकी मदद करने या उनके आंसू पूछने या उनका साथ, उनका हाथ पकड़ने, उनका हाथ बटाने, उनकी मदद करने नहीं जा सकता। पहले आपको कपसाड़ में जाने से रोका गया, अब यहाँ पे रोका जा रहा है, क्या कारण है? कपसाड़ में कह रहे थे अच्छा माहौल नहीं है, ठीक है, मैं समझ आता है मुझे, नहीं अच्छा माहौल मैं मान गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छा माहौल था, वो सब लोग गए, किसने रोका? सिक्योरिटी लेके गई। यहाँ की तो घटना भी नहीं है मुजफ्फरनगर की, घटना तो मेरठ की है। क्या सरकार नहीं चाहती कश्यप समाज के लोगों को न्याय मिले? तो ये तो यहाँ घटना भी नहीं, यहाँ तो पुलिस ने घटना खोल दी, पुलिस ने आरोपी पकड़ दिया, पुलिस ने अपना काम कर दिया, तो मुझे काहे को रोक रहे हो भाई? परिवार का कहना था कि केवल टेम्पो चालक को गिरफ्तार करने के बाद इतिश्री कर दी गई, फाइल बंद कर दी गई। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम वाशु। जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा वाशु, जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, मैं क्या जवाब दूंगा आपका? जब तक मैं उस परिवार को सुनूंगा तभी तो उनकी कोई डिमांड को रखूंगा यार। मैंने तो मांग की है कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, और इस घटना की सीबीआई जांच हो। मैं कानून सम्मत बात करता हूँ, मैं एक वकील हूँ, एक चुनाव सांसद हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश में हुई नहीं, मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, जो मुझे हर जगह जाने देंगे, हर जगह जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दे रहे? कुछ तो पता लगे, क्या छिपाना चाह रहे हो? क्या लगता है इधर क्या चल रहा है सर? भाई आप पूछ लो, पुलिस से आप पूछ लो, ये खड़े हैं सब लोग यहाँ। और मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर मेरा घर है, मुजफ्फरनगर के लोगों ने मेरे सर पे ताज बांधा है। अभी इतनी बड़ी रैली कराई थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा चुपचाप जाके हाथ जोड़ के उनसे मिलके, जिस तरह की रीति रिवाज है कि उनके दुख बांट के, उनकी बात सुन के, और फिर जो है जो भी उनसे उम्मीद होगी उसको पूरा करेंगे। लेकिन ठाकुर समाज के एक नेता पूरण सिंह वो कह रहा है कि एमपी साहब तो लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, अगर सड़कों पर यार मैं बराबर के आदमी का जवाब देता हूँ, जिसे जनता के बीच में जाए, जन समर्थन से आए जिसको, और जो वहाँ पार्लियामेंट में जाके फिर मेरे बराबर होकर बात करे मुझसे कोई, ठीक है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के आपको रोका है बीच में। भाई मेरी समस्या तो बाहर है यार, मैं तो किसान हूँ, ट्रैक्टर ट्रॉली तो इनको चलने देना चाहिए। बातचीत हो रही है पुलिस की भी। भाई आप देखो, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे अपना पक्ष, आप ही पूछ लो पुलिस से। आपको जो कहा है, मैंने इनसे कहा मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे गोली मार दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा। चाहे वो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, कोई हो, चाहे लोधी हो, चाहे प्रजापति हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, चाहे जाटव, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खट्टी, मुसलमान, जिसके साथ अन्याय होगा उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे वो सामान्य जाति का भी कोई क्यों ना हो। क्या तो अगर मुझे रोकने से अच्छा, मुझे रोकने एक तरीका है कि मेरे सर में यहाँ गोली मारे और मुझे निपटा दे। जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए, ठीक है। कुछ सरकार अन्याय रोके ना। कहाँ है यमराज? चौक पे मिल नहीं रहे मुझे, जो यमराज हर चौक पे खड़े थे, ऊपर पहुंचा रहे थे, मिल नहीं रहे। तो क्या लग रहा है भाई मुझे तो ये लग रहा है कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे लग रहा है। बाकी आप जिम्मेदार लोग हो, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पूछो मेरा कोई अपराध है क्या? मैंने कोई अपराध किया? कश्यप समाज की लड़ाई लड़ना, उनकी आवाज उठाना, उस माँ के आंसू पूछना, उस बहन का हाथ पकड़ के कहना तेरा भाई जिंदा है, ये अपराध है क्या? आप पूछ के बता दो मुझे।